हमारे एक संत कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तक पशुभी तराणा धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा धर्मे हीना पशु भी समाना। सभी माताएं बिल्कुल शांत भाव से कुछ क्षण के लिए कुछ विचार निकलते हैं, तो थोड़े शांत भाव से उन शब्दों पर ध्यान दें। बातें करने के लिए बहुत समय मिल जाएगा। 2 घंटे का सत्संग है माता, बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर जरा सुने, क्योंकि हमें स्वयं भी नहीं पता होता कि परमात्मा मां सरस्वती हमारे मुख से क्या ऐसे शब्द निकलवा दे जिसके कारण से परिवार में सुख शांति हो जाए। शायद हमारा कोई बिगड़ा हुआ ऐसा कार्य हो जो संतों के मुख से वाणी से ऐसे निकल जाए कि हमें वो मिल जाए और शायद वो बन जाए। तो इसलिए माताओं की ज्यादा आवाज ना हो और शांत भाव से आप सत्संग का आनंद लें। तो संत भर्तृहरि कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन। आहार एकत्रित करना, भोजन खाना, निद्रा माने नींद लेना, भय मरने का भय या किसी को मारने का भय या बच्चे पैदा करना, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो पशुओं में भी, पक्षियों में भी प्राप्त होती है, उनमें भी दिखती है। सृष्टि के जितने भी जीव हमें दिखते हैं सभी के अंदर ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। संत भर्तृहरि कहते हैं कि खाना पीना, नींद लेना, मरने से डर लगना और बच्चे उत्पन्न करना, ये सब स्वाभाविक रूप से जानते हैं। तो फिर मनुष्य में विशेष क्या है? राम दरबार सृष्टि में 84 लाख योनियों के जीव इस पृथ्वी पर हैं, इनमें मनुष्य क्यों सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है? थोड़ा विचार करने की बात है। तो संत भर्तृहरि कहते हैं, धर्मेण हीना पशु भी समाना। जिस प्रकार से पशु धर्म और अधर्म का बोध नहीं कर सकता, पशु को धर्म और अधर्म के विषय में कुछ भी नहीं पता होता क्योंकि वो भोग योनि में होता है, लेकिन मनुष्य इस चीज का विचार कर सकता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। आज हम सब लोग जो एकत्रित हुए हैं, हमारी भक्तिमती जो बहनें हैं, दोनों रूबी और इनकी बड़ी वाली बहन, मैं नाम बोल रहा हूं, इन्होंने धर्म करने की सोची कि हमारे मकान का जीर्णोद्धार हुआ है और पता नहीं कितनी पीढ़ियां इस मकान में रहेंगी, तो शराब दारू डीजे बाजी ये तो सब सभी के यहाँ पे होती है। ये बुरी बात नहीं, नाचो गाओ, लेकिन ऐसे समय पे यदि कुछ विशेष रूप से धर्म कर दिया जाए, कोई धर्म का ऐसा कार्य कर लिया जाए जिससे हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जाएं जो हमारे परिवार को, हमारे पितरों को या हम सब लोगों को परेशान ना करें, तो ऐसे समय पर कोई धार्मिक आयोजन किया जाए तो इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता है। तो दोनों बहनों ने विचार करके श्री गुरु महाराज जी का सत्संग का आयोजन किया, जिसमें हम सब लोग सम्मिलित हैं। तो ऐसे धर्म के जो अनुष्ठान होते हैं ये परमात्मा की कृपा से ही संभव है। ऐसी सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में
अवगाहन करने के लिए हम सब लोग संवेद रूप से एकीभूत हैं। सत्संग क्या है? हम सुबह से शाम तक भागवत, राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा सब सुन ही रहे हैं, लेकिन वास्तव में सत्संग का क्या अभिप्राय है? सत्संग करवाने से क्या लाभ है? सत्संग वो है जिस प्रकार से हमारे घर में लगा हुआ जो आईना होता है, और हम जब आईने के सामने जाते हैं तो हमारे मुख पर अगर कुछ मिट्टी या कोई कालिक लगी हो तो हमें आईने के सामने जाकर पता चल जाता है कि वास्तविक में हमारा चेहरा साफ है या हमारे मुख पर कुछ लगा है। ये सत्संग है। सत्संग में जाने के बाद जब आप भक्तों के चरित्र संतों के मुख से सुनते हैं, भगवान और भगत की उन कथाओं को सुनते हैं, तो आपको पता चलता है कि वास्तव में मैं जो जीवन जी रहा हूं, मैं कृष्ण की तरह जी रहा हूं या कंस की तरह जी रहा हूं। सत्संग वो आईना है। मैं अपने जीवन को राम की तरह जी रहा हूं या रावण की तरह जी रहा हूं। सत्संग वो आईना है। संत दिखाते हैं सत्संग के द्वारा कि अरे मनुष्य इस सत्संग रूपी आईने में झांक, तू किस गफलत में जी रहा है? कौन सा अहंकार है तुझे सृष्टि में? कौन सी ताकत है तेरे पास ऐसी जिसका तो गुमान कर रहा है? तूने अपना जीवन मीरा की तरह निकाला या सुमन की तरह निकाला? ये सत्संग की आईना दिखाता है। तो इस आईने में हम देखकर कम से कम ज्यादा में नहीं तो 10% तो कम से कम सुधरे या कोशिश करें कि थोड़े थोड़े भी निकलेंगे इससे बाहर। इस गंदगी को हम थोड़ा थोड़ा भी छुटाएंगे जो हमारे जीवन में लगी हुई व्यसनों की गंदगी है, विचारों की गंदगी है या वाणी की गंदगी है। कई घरों में मैं देखता हूं छोटी छोटी बातों पर कलेश हो रहे हैं, बहुत लंबे लंबे कलेश हो जाते हैं। जब बाद में पता चलता है कि बात क्या थी, तो पता चलता है कि कुछ भी बात नहीं थी। चौखट में झाड़ू पड़ी हुई थी, मैंने बोल दिया उठाने के लिए, उसने कहा कि मैं क्यों उठाऊं, छोटा हो के भी मुझे ऑर्डर देता है। केवल इतनी छोटी सी बात, ये क्या है? ये सत्संग की कमी है। हम लोगों ने केवल नाचने गाने को ही सत्संग कीर्तन मान लिया कि धुन ऐसी बजनी चाहिए कि बस पैर रुके ना। ये सत्संग नहीं है। ये तो 5 माताएं इकट्ठी हो जाती हैं तो शायद मैं तो कुछ नहीं गाता, बहुत सुंदर सुंदर भजन गा लेती हैं, लेकिन आज जो हम एकत्रित हुए हैं वो सत्संग के लिए हुए हैं। और हमें ये झांकना है, हमें अपने अंदर ये देखना है कि वास्तव में हम जो जीवन जी रहे हैं वो मनुष्य का ही जीवन है या पशु पक्षी जैसा जीवन है। सत्संग ये है, ये सत्संग सिखाता है। तो जब हम चरित्रों को देखते हैं भक्तों के, तो उसे हमें इन सब चीजों का ज्ञान होता है कि वास्तव में जो हमारे पूर्वज हुए हैं, जो हमसे पहले हुए हैं, उन्होंने किस प्रकार का जीवन जिया। क्या वो पशु पक्षी की तरह जीवन जी के चले गए या उन्होंने भक्त प्रहलाद की तरह जीवन जिया, उन्होंने मीरा की तरह जीवन जी के चले गए या उन्होंने सुफनका की तरह समाज में नाक कटाई और उनकी तरह नाम बदनाम करके जीवन जिया। इस मॉडर्न साइंस में जीवन जीने की व्यवस्था ही बदल गई। हम लोग हर चीज को चमकाने में लगे हुए हैं।
और ज्यादा दूर की बात तो छोड़ो, टीवी पे जो कथावाचक बैठते हैं, एक बहुत प्रसिद्ध कथाकार हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, सभी जानते हैं। मैं एक बार उनकी कथा में चला गया, निमंत्रण था, इतना श्रृंगार उन्होंने किया हुआ था। मैं उनसे बोला कि आप स्त्री ही बन जाओ तो ज्यादा अच्छा है। तो वैराग्य का कुछ क्षेत्र नहीं रहा। जिसके पास जो होगा सामने वाला को वही मिलेगा। आपके पास में दुख है तो आप दुख ही देंगे, आपके पास में सुख है तो आप सुख देंगे। कई लोग आते हैं गुरु जी के पास बैठकर बोलते हैं कि पता नहीं, गुरु जी के पास हम बैठ जाते हैं तो मन बड़ा शांत हो जाता है, मन को बड़ी प्रसन्नता मिलती है। क्यों? क्योंकि उनके पास में शांति है। वैभवों से शांति नहीं मिल सकती, दो शांति नहीं मिल सकती। शांति अपने में अंतर्मन हो कि शांति मिलेगी। आपको वापिस मुड़ना पड़ेगा, अपने अंतःकरण में झांकना पड़ेगा, तब आपको अच्छाई और बुराई का भान होके आप शांत चित होंगे। ये सत्संग सुनाता है, ये सत्संग सिखाता है। तो भक्तों के किसी ना किसी चरित्र से हमें सीखना चाहिए, कैसे भक्ति हो, हम इस संसार में रहते हुए भी कैसे जिए। ऐसा नहीं है कि लाल कपड़े पहन कर ही भगवान का भजन होगा, और ऐसा भी नहीं है कि गृहस्थ में रहकर भी भगवान का भजन होगा। जब मैं महात्मा बना था, थोड़ी कम उम्र थी, पढ़ाई का समय था, तो हमारे परिवार वालों ने हमसे कहा, जो बुजुर्ग अवस्था होती है उन लोगों ने, क्योंकि दो समय पर बहुत भीड़ इकट्ठी होती है। जब कोई महात्मा बनता है, कोई त्याग और वैराग्य के रास्ते पर चलता है, तो आपने जिसका चेहरा नहीं देखा होगा वो भी आपको समझाने के लिए आ जाएगा। जैसे उसने अपने जीवन में बहुत भजन किया हो। एक जब घर में मृत्यु किसी की हो जाएगी तो आपको इतनी लंबी लंबी गाड़ियां दिखाई देंगी, और वो जीवन भर कभी आपसे मिले नहीं। कभी किसी ने उस व्यक्ति को 2 रोटी के लिए नहीं पूछा, लेकिन आरएसटी में दुनिया भर का पैसा लगाएंगे और लंबी लंबी गाड़ियां रिश्तेदारों की दिखेगी। ये क्या है? सब दिखावा है, फालतू का आडंबर है। हमें थोड़ा विचार करना चाहिए। इसलिए सत्संग हमें जीवन जीना सिखाता है, सत्संग भक्ति सिखाता है, सत्संग गुरु के प्रति समर्पण सिखाता है। क्योंकि उस परमात्मा के मार्ग पर भी अगर सृष्टि में परमात्मा भी आया तो उसने भी गुरु को धारण किया। इसलिए गुरु तो श्रेष्ठ होता है। सृष्टि में माँ बापों के बाद में सबसे पहले यदि जन्म मरण की झंझट से छूटना है, ऐसा कोई सुलभ रास्ता देखना है, जो हमारा ये सबसे जो जटिल दुख है, जन्म लेना और मरना, यदि इसको समाप्त करना है तो हमें गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा। क्योंकि उसके दरवाजे की चाबी, उस भाव सागर से उतरने की जो लोक लगा हुआ है, उसकी जो चाबी है वो गुरु के पास है। प्रयागराज का मेला आप सब लोगों ने शायद सुना होगा कि माघ का मेला लगता है प्रयागराज में। एक बार एक राजा माघ मेले में स्नान करने के लिए 1 माह के लिए गया। राजा का माघ मेले में शिविर लगा हुआ। राजा अपने परिवार, अपनी पत्नी और बच्चों के सहित उस मेले में गया।
माघ का महीना बड़ा शुभ महीना बताते हैं। प्रयागराज कुंभ में, इलाहाबाद में हर साल माघ का महीना, माघ का मेला लगता है। तो राजा वहां पर अनुष्ठान करने के लिए पहुंचा, अपनी पटरानी अपने बच्चों सहित। तो एक दिन बराबर वाले शिविर में संत कीर्तन कर रहे थे, कथाएं चल रही थी, राम धुन चल रही थी। तो रानी के कान में आवाज पहुंची कि बराबर वाले शिविर में कीर्तन चल रहा है, संत नाच रहे हैं, गा रहे हैं। रानी ने राजा से बोला कि हे राजन, मैं बराबर वाले शिविर में जाना चाहती हूं, उसमें कीर्तन चल रहा है। तो राजा कहने लगा कि परमात्मा का चिंतन हो रहा है, आपको जरूर जाना चाहिए, लेकिन क्या वहां पर रानी के बैठने की व्यवस्था है? आप मेरी पट महिषी हो, आप एक राजा की रानी हो, क्या उन लोगों ने एक रानी को बैठने की व्यवस्था की हुई है? रानी को इस बात का बड़ा दुख हुआ। रानी सोचने लगी कि यदि मैं साधारण होती, यदि मैं एक साधारण परिवार की स्त्री होती, तो शायद अपने पति से पूछकर कीर्तन में, भजन सत्संग में चली जाती। लेकिन राजा होने के साथ जो मैं रानी बन गई, मुझे तो इतनी व्यवस्था, राजा ढूंढने लगा कि मैं सत्संग में भी नहीं जा सकती। हम लोग भी कहीं सत्संग में जाते हैं तो सुविधाएं ढूंढते हैं, वहां बैठने की व्यवस्था है या नहीं है। अरे सत्संग में जाओ, पता नहीं कौन सी ऐसे शब्द आपको मिल जाए जो जीवन का कल्याण हो जाए। रानी को इस बात का बड़ा दुख हुआ और वो बार बार सोचती रही कि एक रानी होने के कारण मैं सत्संग में, कीर्तन में नहीं जा पाई। और ये बात इतनी बढ़ गई, इतनी उसकी रानी के दिमाग में बैठ गई कि रात के 12 बजे तक वो सोचती रही और सोचते सोचते संगम के किनारे जा पहुंची। इलाहाबाद में संगम जो पड़ता है, संगम में मां गंगा में अंदर बढ़ गई और गहरे जल में खड़ी होकर बोलने लगी कि हे जगन्नाथ प्रभु, हे कृष्ण मुरारी, मेरा ये कौन सा पाप है? मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया है जिसके कारण से मैं रानी बनी और आज मेरी इच्छा परमात्मा के चिंतन में लग रही है, परमात्मा के सत्संग में लग रही है, तो राजा मुझे एक परिस्थिति में घेर कर मेरे से बोल रहा है कि क्या तुम्हारी मां पर व्यवस्था है? शायद मैं एक साधारण स्त्री होती तो अपने पति से पूछकर वहां पहुंच जाती। रानी के मन में ये बहुत गहन बात बैठ गई और वो इतनी दिमाग में बैठ गई तो अपने मन में वो आत्महत्या करने के लिए सोचने लगी कि इस जीवन का कोई फायदा नहीं, इस जीवन को जीने से क्या फायदा जिसमें परमात्मा के कीर्तन में भी, सत्संग में भी जाने के लिए एक व्यवस्था चाहिए। और परमात्मा से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, इस संसार में वैसे तो बहुत जघन्य अपराध है आत्महत्या करना, कुछ भी दुख हो जाए, कितना भी शरीर को कष्ट हो जाए, लेकिन आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं आज ये अपराध कर रही हूं। और ऐसा बोलकर रानी संगम में डुबकी लगाकर
अपना शरीर छोड़ दिया। प्रातःकाल हुई, राजा ने रानी को उसके महल शिविर में देखा। राजा ने देखा रानी तो है ही नहीं। उसने सैनिकों को इधर उधर भेजा कि अरे देखो रानी कहां गई। चारों तरफ ढूंढ मच गई। जब रानी कहीं नहीं मिली तो राजा ने संगम में जाल गिरवाया और जाल गिरवाने पर रानी तो नहीं थी लेकिन उसका शरीर मिल गया। राजा को बड़ा दुख हुआ। ये किस कारण से हुआ? ऐसा मैंने क्या बोला जिस कारण से रानी को शरीर छोड़ना पड़ा? वही रानी ने जब भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मैं चाहे कितनी भी नीच से नीच घर में पैदा हो जाऊं लेकिन रानी ना बनूं, अगला जन्म मुझे किसी राजा के घर में ना मिले। वही रानी अगले जन्म में भील जाति में पैदा हो, जो भिलिनी कहलाई। वैसे तो वाल्मीकि रामायण बताती है कि जिस भील जाति में बिल्ली हुई थी वो भी भीलों के राजा थे। तो छोटी सी बच्ची, बच्चों में कभी मन ना लगता, कभी किसी से कुछ बोलना नहीं, किसी के साथ खेलना नहीं, ऐसी ही गुमसुम अपने ही ख्यालों में जीवन जीती रही। जब थोड़ी बड़ी हुई तो ऐसे ही वृक्षों से, पेड़ पौधों से, पक्षियों से बात करती रहती थी। तो अपने दरवाजे पर खड़ी हुई थी और एक वृक्ष से एक पत्ता टूटा। वो पत्ता वृक्ष से क्या कह रहा था? सबरी सुन रही थी। बिल्ली उस पत्ते की बात वृक्ष से सुन रही थी। तो पत्ता बोला वृक्ष से, पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष वनिराज, अब के बिछड़े कब मिले, कहीं दूर पड़ेंगे जा। वो सुन रही थी। पत्ता वृक्ष से कह रहा था कि मैं तुझसे दूर हो गया, हे वृक्ष वनराज, क्या हम दोबारा कहीं मिलेंगे? तो वृक्ष कहने लगा, कि संसार में ये संसार का नियम है। एक आ रहा है और एक जा रहा है। जैसे तुम मेरे से दूर हो गए, ऐसे ही कोई नया पत्ता मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि ये सृष्टि परमात्मा चला रहा है। हम लोग ऐसे ही अहंकार कर रहे हैं कि इस घर को हम चला रहे हैं। अगर हम ये नहीं करें तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अगर परमात्मा ना चाहे तो कोई व्यवस्था नहीं चल सकती। तो एक संत अपने शब्दों में कह रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने,
वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला